हेलो फ्रेंड, तो फाइनली 15th ऑफ अगस्त के बाद जो हमारा फास्टैग का एनुअल पास था वो आ चुका है। अब इसको लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है, पहले पूरे पॉइंट्स सुन लेना। मैं जल्दी से इसको फटाफट आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पास कहाँ नहीं चलेगा। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में टॉल चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे, वहां पर ये पास नहीं चलेगा। स्टेट ओन्ड जो टॉल्स हैं वहां पे भी ये नहीं चलेगा। तो ज्यादातर आप एक बात ध्यान रख लेना कि 65% अराउंड टॉल्स यहाँ पर या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हैं या स्टेट ओन्ड है। पहली चीज। दूसरी चीज, कहाँ चलेंगे। NHAI के एक्सप्रेसवेज पे और NHAI के टॉल सब जगह ये मान्य होगा। मतलब अराउंड एक क्रॉसिंग पे आपको मिलेंगे 15 रुपीज के आसपास डिडक्ट हुए। डिडक्ट मतलब कि वो उस ट्रिप में से आपके माइनस हो जाएंगे। अब आपका इसको एक्टिव कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आप राजमार्ग ऐप है, राजमार्ग ऐप में जाने के बाद आप अपना गाड़ी नंबर डालिए। कार रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद वहां पर आपका टैग आईडी आ जाएगा। टैग आईडी जरूर मिला लेना, क्योंकि एक बार आपने अगर टैग आईडी पेमेंट कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा। कोई प्रोसेस नहीं है रिफंड का, ठीक है। टैग आई थ्रू टैग आईडी वो अटैच जरूर रहेगा। बाकी टोल्स में आपको अलग से फास्टैग लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? जी नहीं, आपका जो एग्जिस्टिंग फास्टैग है उसी में ये रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए स्टेट ओन्ड में आप जाते हो, वहां पर आपका वो एनुअल फास्टैग से कोई कटौती नहीं होगी। वहां आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, वहीं से वो कट होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। वहां ब्लैकलिस्ट दिखा देगा और आपको वहीं रोक लिया जाएगा। तो बेटर ये है कि आप पहले पूरी चीज समझ लो। सबसे ज्यादा फायदा जयपुर से जो दिल्ली जाता है उनको हुआ है। पहले वहां पे अराउंड लगभग 680 रुपए के आसपास टोल लगता था, जो अब घटकर मात्र ज्यादा कुछ नहीं 45 से 50 रुपए ही पड़ेगा। तो वो तो रूट है क्योंकि वो NHAI के टोल पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम जयपुर से माउंट आबू की बात करें तो यहाँ 60% जो टोल टैक्स हैं वो या तो स्टेट ओन्ड है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। तो यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर जो कटौती आएगी भी तो ज्यादा आप मान के चलो 50 से 60% अमाउंट की आएगी। पूरी तरह से समझ लो तभी इसको आप लेना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ले लोगे आप, वो पड़ा रहेगा, साल भर के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं 200 ट्रिप के। 200 ट्रिप्स कैसे काउंट होंगी। मान लीजिए कि आपने एक टोल अजमेर जा रहे हो, अजमेर जाते वक्त 4 टोल पड़े, तो 4 क्रॉसिंग करिए आपने और चारों NHAI के टोल हैं, तो 4 ट्रिप्स आपकी माइनस हो जाएंगी। फिर जब वापस आओगे तो वापस 4 ट्रिप्स हो जाएंगे, मतलब कि 8 ट्रिप्स टोटल होगा। अब वहीं आ जाते हैं एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे पे क्या होता है, हम एंट्री करते हैं तो पहले एंट्री होती है। आगे वाले टोल पे जहां हम उतरते हैं उस टोल रोड से, तो वहां एग्जिट होता है। तो ये एक चीज मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि एंट्री एक हो गई एग्जिट एक हो गई। एक्सप्रेसवेज पे एंट्री प्लस एग्जिट को एक माना जाएगा और वापस आए तो एक माना जाएगा, मतलब कि 2 हो गए। ये टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस पहले कैलकुलेट कर लेना। राजमार्ग ऐप में तक की रूटर भी दिया हुआ है कि आप दिल्ली से अहमदाबाद जाते हो, दिल्ली से मुंबई जाते हो, तो वहां पर कितने NHAI के टोल पड़ेंगे, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके आ रहा है ये कि भाई हाँ आपको फायदा हो रहा है, तब तो बिल्कुल आप इसको एक्टिवेट करा लो। इसमें तो साल के 10, 15, 20 ट्रिप करते हो तो वैसे ही करवा लो। कोई भी इसका मतलब नहीं है इसको करवाने का। और इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर। जय हिंद, जय भारत।